नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास जो है गाड़ियाँ आई जी, तीन गाड़ियाँ खड़ी जी। कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चली, रोज़ के मुकाबले मार्केट कैसी चली जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। जी राम जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया जी। लो जी बैठ गए जी। कल एक का तो कमेंट आ रहा था जी कि हमको क्वालिटी के हिसाब से प्याज हाथ में लेके रेट दिखाया करो। चलो जी, वो भी दिखा देंगे जी। पहले आज की गाड़ियों की रिपोर्ट दो जी, कितनी गाड़ी हो रही? राणा जी आज की ताजी आमदनी है यहाँ पे 40 गाड़ी प्याज की। 40 ताजी? हाँ जी। अच्छा जी। जिसके अंदर 10 गाड़ी आपका गवर्नमेंट का NCCF का माल है। अच्छा जी। NCCF का जो माल है वो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। वो माल हमारी दुकानों पे बिक्री को आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी। और इसके अलावा नेफेड की गाड़ी जो है एक ही है। नेफेड में जो भी माल आ रहा है वो नेफेड के माल 2 नंबर माल आ रहे हैं, वो नेफेड में ही बिक रहे हैं। नेफेड का खत्म हो लिया, तेल बढ़ लिया का आएगा? क्या है, हल्के माल है नेफेड में। अच्छा जी। नेफेड के माल खाद चोपड़ा ज़्यादा आ रहे हैं जो। अच्छा जी। अच्छा। और NCCF में माल क्वालिटी आ रही है और क्वालिटी की डिमांड इस टाइम पे ठीक है। और जो व्यापारियों की गाड़ियाँ जी, और व्यापारियों का जो माल है समझो आप, नया माल आ रहा है 10 गाड़ी के आसपास रोज का। हाँ जी। और मोटा मोटी समझो आप 10 गाड़ी में अगर मैं क्वालिटी माल बोचू लूँ तो 3 गाड़ी। अच्छा जी। 7 गाड़ी डैमेज माल आ रहा है, 3 गाड़ी क्वालिटी माल आ रहा है। अच्छा जी। जो क्वालिटी माल आ रहा है वो तो 40 रुपये से लेकर 47 रुपये तक बिक रहा है। अच्छा जी। और जो डैमेज माल है उसका कोई भाव नहीं, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये हर भाव बिक रहा है। अपने पास ये कहाँ, वो गाड़ी कहाँ की है जी? परले वाली, सबसे परली वो? देखो जी, अपने पास वो गाड़ी है हुगली की। अच्छा जी। क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी। और ये बीच वाली? ये बीच वाली गाड़ी ये चित्रदुर्गा। अच्छा जी। और ये वाली जी? ये वाली भी अपना हुगली की है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। और नए की नहीं आ रही जी अभी? ये तीनों गाड़ी नई की है। ये सामने तीनों गाड़ी नई की है राणा जी। नए प्याज की? हाँ, NCCF वाली गाड़ी बिक्री होगी, मगर ये तीनों गाड़ी नई माल की है। ये जो नया कर्नाटक का? टोटल कर्नाटक नया है अपने पास। पुराना माल अपने पास आज कमी है? पुराना माल ये गाड़ी पड़ी अपने पास, ये व्यापारी की गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी। बहुत बढ़िया माल है। तो हाँ। 3 नए की है जी? हाँ। तो नए माल की कितनी गाड़ी है जी वैसे मंडी में? नए माल की 10 गाड़ी है वैसे। अच्छा जी। 10 गाड़ी में 3 गाड़ी अपनी दुकान पे ही है। अच्छा जी। बाकी जो मंडी में माल पड़े हैं, मालों की रिपोर्ट अच्छी नहीं है मंडी वाले मालों की। अच्छा जी। मंडी में माल ज्यादातर दागी माल पड़े हैं। अपने पास जो माल है सब सूखे आए हैं। अच्छा ये तीनों की तीनों गाड़ी माल ड्राई माल है। एक बार पहले रेट बता दो जी, नयों का रेट बता दो। नया ये देखो जी, ये माल जो है ये 45 रुपये बिका है। ये माल 45 रुपये। ये कहाँ वाला? हुगली वाला है? हाँ, हुगली वाला। अच्छा जी। इसमें एक ये लाट है। हाँ जी। ये माल भी 45 बिका है। ठीक है जी। और जैसे ये मीडियम है। हाँ जी। ये 42 रुपये बिका है। ये 42 रुपये जी। अच्छा जी। एक वो लाट है। हाँ जी। वो 43 रुपये बिका है। अच्छा, वो 43 रुपये। हाँ। तो ये नए मालों के रेट कहाँ से कहाँ तक के जी हैं? अच्छे माल जो नए के हैं वो 40 रुपये से लेकर 47 रुपये तक बिक रहे हैं। नए वाले 40 से 47 रुपये तक बिक रहे हैं। रेटों में तो कोई कमी नहीं है जी फिर? ना, रेट में कमी आनी भी नहीं है इस साल। ये जो भी लोग कह रहे हैं कि रेट में कमी आएगी, भ्रमित जो भी कर रहे हैं बात को। हाँ जी। देखो जी, वो तो बात की बात, पहले मेरी बातों का जवाब दो। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। पुरानों के रेट बता दो जी। पुराना माल 35 से लेकर 45 रुपए तक। कहाँ वाले जी? इसमें MP भी आ गया। गवर्नमेंट MP के? वैसे MP के रेट क्या है जी? 35 से 45। ये तो बड़ा भारी डिफरेंस है। हाँ जी, बारी क्वालिटी कम है ना। जो चॉकलेटी माल है वो 35, 36, 37। अच्छा जी। जो बढ़िया कलर वाले माल है वो 40, 42, 45 अच्छा जी। है। और जी। ऐसे ही गवर्नमेंट के माल है। गवर्नमेंट के माल जो चॉकलेटी कलर है वो 34, 35, 38। अच्छा जी। जो माल कलर वाले हैं वो 40, 42, 44। और ये दोती वाले ताऊ करना जी इसको। और ये क्या लड़ रहा था जी, कहाँ तक? ये भाव मांग रहा था, कह रहा भाव मेरा बाल बढ़ाओ है। वो इनका माल ये है। राजस्थान का जी है? हाँ, राजस्थान के। ये कर्नाटक से काम कर रहे हैं ये। अच्छा अच्छा। ये मैं सोच रहा राजस्थान से है जी? नहीं, ये कर्नाटक से माल भर के लाए हैं। अच्छा, कर्नाटक से माल भर के लाए। और पहले अपना घर का जाते थे राजस्थान का? पहले ये राजस्थान से लाते थे, फिर ये MP से ला रहे थे, अब कर्नाटक से ला रहे हैं। ये किसान है का व्यापारी जी? ये व्यापारी है। दोस्ती तो ऐसे हिसाब से किसानों वाली है जी। हाँ, ये हमारी दुकान के करीबन 35 साल पुराने व्यापारी है। अच्छा जी। अच्छा। ये 5-6 भाई हैं। खेमाराम जी, मांगू राम जी और ये पूसा राम जी, 5-6 भाई हैं हमारे। कहाँ से हैं जी वैसे प्रॉपर ये? ये कुचामन के पास एक इंडाली गांव पड़ता है। अच्छा जी। मोहाना और इंडाली। अच्छा जी। मोहाना और इंडाली के अंदर अपने करीबन 35 एक व्यापारी हैं जो कि अपने करीबन 30-40 साल से चल रहे हैं अपनी दुकान। मैं सोच रहा कि ये राजस्थान का माल लेके आया जी। नहीं, ये राजस्थान के अंदर मोहाना और इंडाली इलाके के हैं। अच्छा जी। करीबन अपने पास 20-25 साल से 30 साल से आ रहे हैं।
ठीक है और जी। सब के सब समझो इनके अब तो बच्चे पोते आने लग गए हैं। और आज की तारीख में जी महाराष्ट्र के मालों के रेट बताओ जी। जो महाराष्ट्र के नए माल पुराने जो है वो 40 से 50 रुपए। महाराष्ट्र के जो माल है 40 से 50 रुपए। मुझे लग रहा है ज्यादा बता रहे जी आप आके, यही रेट है जी। बहुत यही रेट है। जो पूना मेल्ट के जो सुपर माल आ रहे हैं कलर पत्ती वाले, वो 45 से 50 बिक रहे हैं। और एक कॉमेंट कल बड़ा खतरनाक है जिसने मेरी भी जो है नींद उड़ा दी जी। हाँ, ये भाई साहब लिख रहे जी, राणा जी फील्ड की पूरी जानकार नहीं है इनको जिनसे आप इंटरव्यू लेते हो यहाँ पर, हाँ। दिल्ली वालों को। ये कह रहे कि पुराना चल रहा, हाँ, पहला सवाल। हाँ, और दूसरा सवाल है इनका जी, ये कि कर्नाटक जो है शुरू हो गया, हाँ, नासिक जो नया थोड़ा बहुत है वो भी शुरू हो गया, और नेफेड चल रहा। अलवर 20 अक्टूबर से 15 से 20,000 कट्टे, और 5 नवंबर से 1 लाख कट्टे प्रतिदिन, और 15 नवंबर से के बाद जो है ना 2 लाख कट्टे प्रतिदिन आएंगे गारंटी से। बताओ प्याज सस्ता कैसे नहीं होगा? 4-5 सवाल हैं जिनके इसमें तो। राणा जी इन 5 सवालों को मैं एक ही बार में जवाब देता हूँ। गांव में जो आदमी बैठा है, हाँ जी, उसकी मार्गदर्शना जो होती है वो एक छोटे से इलाके तक होती है। कुएं का मेंढक जो होता है उसका एक दायरा होता है। उसको लगता है यहीं पे सारी दुनिया है। ठीक है जी। उसकी सीमा बांधा वहीं तक होती है। मेरे को प्याज का धंधा करते हुए करीबन 1998 से मैं कर रहा हूँ। ये हमारी फर्म 60 साल से कर रही है। ठीक है जी। प्याज के अंदर अगर हरियाणा में नरवाना बोलो, टोहाना बोलो, रतिया बोलो, मुक्तसर, ये अपना पंजाब में मुक्तसर बोलो, कोटकपुरा बोलो, डबवाली बोलो, नरवाना अपना ये क्या नाम है इसका, नवाशहर बोलो, बंगा बोलो, रोपड़ बोलो, नंगल बोलो, जितने भी इलाके पड़ते हैं, ठीक है जी। जालंधर बोलो, पठानकोट बोलो, डमटाल बोलो, दसुआ बोलो, मुकेरिया बोलो, टांडा बोलो, है? अरे पूरा ब्रह्मांड बोल पूरे दो जी। मेरे को आज की डेट में मैं 6000 स्टेशन पे काम कर चुका हूँ। अच्छा जी। 6000 स्टेशन पे काम कर चुका हूँ, पूरे यूपी में, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे आपका आसाम में, तिनसुकिया बोलो, जोराट बोलो, दीमापुर बोलो आप, ठीक है मतलब पूरे 6000 स्टेशन पे काम कर चुका हूँ। मेरे 6000 जगह लिंक है, ठीक है ना। ऐसा रिश्ता होना प्याज में बहुत कम लोगों के पास होता है, ठीक है जी। ठीक है ना। हम लोगों की व्यापार जो है, हम लोग श्रीनगर में अनंतनाग के ऊपर तक बातचीत करते हैं, और इधर आखिरी में त्रिपल्ली गुड़म पड़ता है, गुड़म पड़ती है अंदर बिल्कुल नीचे अपना टीएन में, तमिलनाडु में गुड़म पड़ता है जो बॉर्डर आ जाता है माल का। ठीक है जी। और इधर ऊपर बात करते हैं हम लोग तिनसुकिया जोराट तक, ठीक है ना। ठीक है जी। और मालदा चांचर जो बॉर्डर पड़ते हैं बंगाल के, वहाँ ठीक तक। है जी। देखो दायरा जिसका होता है ना उसी हिसाब से उसकी नॉलेज होती है। जिसका दायरा छोटा होता है उसकी इसके नॉलेज 5 सवाल लूंगा जवाब जी। पुराना चल रहा, देखो जी, पुराना आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले पुराना आ रहा था 7 से 8 लाख कट्टा रोज का पूरे हिंदुस्तान में। आज पुराना हो गया 4 लाख कट्टे के आसपास पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है ना। यानी 40% कम हो गया। हाँ, 50% कम हो गया। चलो 40 जो लगा लो। 8 लाख कट्टा आ रहा था वो 4 लाख चलो कट्टा। 40 लगा लो। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जब से ड्यूटी हटाई, जब से पुराने प्याज को एक्सपोर्ट का चांस मिल गया। एक्सपोर्ट जो आदमी जा रहा था 100 गाड़ी, वो 200-250 गाड़ी जाने लग गया। ठीक है जी। तीसरी बात, प्याज के अंदर जैसे सर्दी आती है बिक्री बढ़ती है, गर्मी आती है बिक्री घटती है। ठीक है जी। गर्मी में आप तरबूज, खरबूजा वगैरह फल ज़्यादा खाते हो, सर्दी में आप मसालेदार आइटमें ज़्यादा खाते हो। मसालेदार जो भी सब्जी बनती है वो प्याज और लहसुन से बनती है। ठीक है जी। बिक्री का टाइम सर्दी में प्याज और लहसुन का ज़्यादा होता है क्षमता में। जो बिक्री उस टाइम पे चल रही थी 7 लाख कट्टे की, इस टाइम में वो बिक्री 8.5 लाख कट्टा हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन माल अभी 8.5 लाख कट्टा हिंदुस्तान में नहीं निकलता इस समय पे, ठीक है ना। नया माल जो 3 लाख कट्टा कर्नाटक पूरे में निकल रहा है, चाहे वो 70,000 कट्टा बेलगांव में है, चाहे वो 1 लाख कट्टा अपना बेंगलोर में है, चाहे वो 20-30 हज़ार कट्टा या 200 गाड़ी अपनी शोलापुर में निकल रही है, जितना भी माल निकल रहा है, आमदनी तो 3 लाख कट्टा निकल रही है वहाँ पे। लेकिन 1 लाख कट्टा भी लोडिंग लायक नहीं है जो लंबे रूट पे जा पाए। ठीक है। वो ऐसा माल है 2 लाख कट्टा, 1.5 लाख कट्टा ऐसा माल निकल रहा है जो रास्ते में जाते जाते पानी छोड़ जाएगा। यानी लोकल वहीं के आसपास हाँ, बिक रहा है। लोकल उसको 100, 200, 500 किलोमीटर भेजा है, क्योंकि एक गाड़ी इस टाइम पे 10 लाख रुपए की है। अगर मान लो गाड़ी दागी यहाँ पे पहुंची, पानी छोड़ गई गाड़ी, पूरी 3 लाख भी नहीं उठेंगे 10 लाख की गाड़ी के, ठीक है। 7-7 लाख रुपए घट जाएंगे एक आदमी को। ठीक है। 6 लाख। अभी क्या है कि गाड़ियों के चलन हो गए, सब बड़ी गाड़ियों के 30 टन की गाड़ियाँ मिलती है, कहीं से भी 10-15 टन की गाड़ी नहीं मिलती अभी प्याज। ठीक है जी। तो 10-15 टन की गाड़ी आएगी तो वो माल तो सही पहुंच जाएगा, लेकिन 30 टन माल, नया माल सही नहीं पहुंचता, नया माल पानी छोड़ जाता है 30 टन। ठीक है जी। अभी जो भी प्याज की ये रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, जो भी आदमी ये बात बोल रहे हैं, इनकी नॉलेज में थोड़ी सी
कमी है। प्याज के अंदर जो आपको गाड़ियां जो अभी अफ़गानिस्तान से आनी थी, जिसके कारण पूरे 2 महीने 3 महीने से उम्र मचा हुआ था कि अफ़गानिस्तान का प्याज आएगा, अफ़गानिस्तान का प्याज आएगा, अफ़गानिस्तान का प्याज आएगा, एक ही उम्र था 3 महीने से, जिसको निकाल के सबने पुराना प्याज बिक्री किया है। चलो बिक्री किया, अच्छी बात है, अच्छे भाव मिले हैं इस साल किसान को। 30, 35, 40 रुपये से नीचे भाव नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा इस भाव से नीचे। ठीक है जी। और अच्छी बात है, ये भाव मिला किसान को, और अभी आगे भी कम नहीं मिलेगा किसान को भाव। किसी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो नया माल है, जो माल निकल रहा था अफ़गानिस्तान का, वो माल पाकिस्तान में ही बिकने लग गया, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल प्याज तेज है इस टाइम पे। ठीक है जी। और दुबई वगैरह भी वहाँ से डिमांड कर रहा है माल की। अभी जो हमारे यहाँ का अलवर का प्याज है, अभी जो शुरुआत में प्याज आएगा वो दागी वागी जो माल ख़राब हो गए हैं, जिन मालों में बीमारी है, वो माल आएंगे। वो 2-4 हज़ार कट्टा, 10-20 हज़ार कट्टा आ जाएगा, उसकी कोई गिनती नहीं प्याज। इस भाई साहब ने लिखा कि 15 नवंबर से प्रतिदिन 2 लाख कट्टे की गारंटी से आएंगे। बताओ। अब वो ठीक कह रहे हैं बात। 15 नवंबर 15 नवंबर के बाद से कट्टा 1 लाख 1.5 लाख कट्टा आ सकता है। 2 लाख। चलो मैं उनकी बात को बड़ी करता हूँ, 2 लाख कट्टा आ जाएगा 15 नवंबर से। हाँ। आज तारीख कौन सी है? आज है जी 10 अक्टूबर। 15 नवंबर और 10 कितना टाइम पड़ा है? 45 दिन। ना 45 नहीं, 35। चलो 35 दिन कह लेते हैं बात को। क्या 35 दिन में कर्नाटक का माल कम नहीं होगा? क्या 35 दिन में पुराना माल कम नहीं होगा? जो 4 लाख कट्टा पुराना प्याज निकल रहा है, क्या वो 2.5-3 लाख कट्टे में नहीं आएगा? क्या वो जो ये नया माल कर्नाटक में निकल रहा है 3 लाख कट्टा, क्या वो 1 लाख 1.5 लाख कट्टे में नहीं आएगा क्या? और ये कह रहे इसके अलावा नासिक भी शुरू हो जाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि 3 लाख कट्टा आ गया, तो क्या 3 लाख कट्टा कम नहीं होगा इन बेल्टों से? कि ये माल उतना ही देते रहेंगे पुराना माल ज़मीन से निकाल के? ये सब नॉलेज की कमी है, नॉलेज की कमी है। जितना टाइम आगे जाता है पुराना माल कम होता जाता है। ठीक है जी। पुराना माल कम होता जाएगा। कर्नाटक का माल भी सीजन 1-1.5 महीना किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है, 30-35 रुपये किलो। किसान को कर्नाटक के भी 25-30-35 रुपये किलो, वो क्यों रुकेगा? वो भी माल बेच के खाली होगा। आने वाले टाइम में कर्नाटक के माल की आमदनी 1-1.5 महीने बाद घटेगी। 1-1.5 महीने बाद पुराने माल की आमदनी भी घटेगी। अलवर का माल जब निकलेगा तो पूरे हिंदुस्तान की डिमांड होगी अलवर के माल। अच्छा जी। अलवर के माल को भी सबसे अच्छा भाव मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी अलवर के माल को लेने के लिए खड़ा होगा उस टाइम पे। नासिक का माल निकलेगा अपनी जगह, लेकिन पुराना माल कम होता जाता है। ये इस टाइम पे होता ही है। 11वें-12वें महीने में पुराने माल का एंड होता जाता है, नया माल आगे बढ़ता जाता है। और ये दो सींग लेके खड़े जी हैं, नेफेड और एनसीसीएफ। देखो जी, नेफेड और एनसीसीएफ रोज की 100 गाड़ी प्याज दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। 100 गाड़ी? 100 गाड़ी। अच्छा जी। पूरे हिंदुस्तान को रोज की 2000 गाड़ी प्याज लगती है, ठीक है ना? 100 गाड़ी रोज प्याज दे रहे हैं। ये 3-4 महीने देते रहेंगे 100 गाड़ी रोज की। ये इनकी दिशा है जो इन्होंने निर्धारित कर रखी है कि हमारे को 1 महीने में माल बिक्री नहीं करना। अगर 1 महीने में माल बिक्री करना होता है, ये 500 गाड़ी एक दिन में डाल रहे होते हैं। ठीक है जी। इन्होंने 100 गाड़ी एक रोज की एवरेज रखी कि हमारे को 100 गाड़ी रोज की माल बिक्री करना है। चाहे वो नेफेड से बिक्री हो, चाहे एनसीसीएफ से बिक्री हो, चाहे वो परचून में बिक्री हो, चाहे वो दिल्ली में बिक्री हो, चाहे पंजाब में बिक्री हो, चाहे हरियाणा में बिक्री हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बिक्री हो। ठीक है जी। या चाहे वो बेंगलोर में बिक्री हो। ठीक है जी। पूरे हिंदुस्तान में 100 गाड़ी की क्या गिनती है? 2000 गाड़ी में प्याज की। 2000 गाड़ी में 100 गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5% प्याज रोज दे रहे हैं मार्केट को ये। ठीक है जी। तो 5% प्याज 2-3 महीने 4 महीने देते रहेंगे। इससे प्याज की बाज़ारों पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। इससे ये ज़रूर है, जो थोड़ा बहुत हल्का माल लेने वाले या थोड़ा सस्ता प्याज लेने वाले या 2 गरीब आदमी को 35 रुपये किलो परचून में प्याज बिक्री में मिल जा रहा है, लेकिन उससे यहाँ मंडी के बाज़ारों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। सरकारी माल को चलते हुए आज 1 महीना हो गया। ठीक है जी। लेकिन जो दूसरे माल है वो अपनी जगह बिक रहे हैं। आज भी हमारे पास 40 रुपये से लेकर 47 रुपये नया प्याज बिक रहा है। वो 35 बेच रहे हैं 12-1 किलो परचून में, और ये माल 40 से 47 रुपये हमारी मंडी में बिक रहे हैं। मार्केट में जाके ये 60-70 बिक रहे जी। हाँ, जिसने 70 खाना वो 70 खा रहा है, जिसने 30 खाना वो 30 खा रहा है, जिसने 50 खाना वो 50 खा रहा है, जिसने 10 का खाना 10 का खा रहा है। आपने अभी आज से 2 साल पहले अभी बात बोली थी, 1 महीने पहले आपकी एक वीडियो थी, उसमें आपने बोला था राशन में चावल मिलता 5 रुपये किलो या 4 रुपये किलो, तो दुनिया उसको खाती है। और 150 रुपये किलो जिसको बासमती चावल खरीदता है वो 150 रुपये किलो बासमती चावल खाता है। लेकिन दोनों अलग अलग दुकानदार हैं, दोनों खाने वाले अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग तरीके से महकमे खाते हैं। ठीक है। जिसकी जेब में जैसा पैसा वो वैसी चीज़ खा रहा है। कोई लाइन में लग के खाना चाहता है, कोई अपने घर में बैठ के खाना चाहता है। घर में बैठ के खाना चाहता है वो ऑनलाइन मंगाता है 70 रुपये किलो का, 2 एक मोबाइल पे कॉल डालता है और उसके घर में आता है देने बंदा। ठीक है जी। तो उसको 10 रुपये वो अलग से देता है आने की भी,
ठीक है जी। 20 रुपए आने के भी देता है कि तू मेरे घर आके माल दे रहा है, मेरे को तू पैसे ले जा फालतू। ठीक है जी। और एक आदमी वो है जिसको भाई लाइन में लग के खाना है। देखो ये दुनिया में हर तरीके का आदमी है, अमीर भी है, गरीब भी है। हर आदमी का अपना तरीका है खाने का, पीने का, काम करने का। देखो किसान हमारा मेहनत करता है, उसको दो दाम अच्छे मिलने चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर ये सारी बातों का निचोड़ बताओ ना जी। जैसे पुराना प्याज है, हाँ, ये इन्हीं रेटों में निकल जाएगा जी। इसी रेटों में प्याज खत्म हो जाएगा। पुराना प्याज 30, 35, 40, 45 बिकता जाएगा। इससे ऊपर भी नहीं जाएगा और डाउन भी नहीं जाएगा। देखो जी, ऊपर की समय है, सब्जी है ये। अगले महीने में कोई कर्नाटक में दिक्कत आ जाए, जैसे सबसे बरसात अभी 9 तारीख से लेकर 15 तारीख में बारिश बहुत ज़्यादा दिखाई हुई है कर्नाटक में। 9 से 15 तारीख तक कहाँ पर दिखा रखी है? पूरे कर्नाटक में बारिश दिखाई हुई है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्रा में अच्छा जी, बारिश दिखाई हुई है। अब ये बारिश जो है ये टमाटर को और प्याज को नुकसान करेगी। ठीक है जी। नए प्याज को, टमाटर को, प्याज को नुकसान करेगी। टमाटर प्याज ये कच्ची चीज़ें हैं। अगर ये माल रास्ते में नहीं पहुंच पाते, हाँ जी, गाड़ी यहाँ पे टमाटर की नहीं आए, तो टमाटर आपको 150 रुपये किलो भी खाना पड़ेगा, 200 रुपये किलो भी खाना पड़ेगा। क्या कर सकते हो बात में? ठीक है जी। प्याज अगर नहीं आएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर आपको पुराने प्याज ही खाना ना है। ठीक है जी। फिर पुराना प्याज सबको खाना, तो 5 रुपये किलो महंगा भी खाना पड़ेगा, 10 रुपये किलो महंगा भी खाना पड़ेगा, 15 रुपये किलो महंगा भी खाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये बातें हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। यानी जो अभी तक चल रहा कि पुराना माल है वो बेचते चले जाओ, पैसे जेब में डालते चले जाओ। हाँ, पर घबराने की जरूरत घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि एक ही दिन में लाओ, आराम आराम से जैसे चल रहा है वैसे लाओ। ठीक है। अभी ये तुम्हारा भाई ये महीना भी, अगला महीना भी आराम आराम से बेचते हो, आराम आराम से चलते यानी जाओ। सारे जवाब मिल गए जी। हाँ, और जो भ्रम है ना, ज़्यादा भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। और राणा जी एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, 1 लाख लोगों में आपको 1 लाख लोग चाहने वाले हैं, या हमारे से 1 लाख लोग प्यार करने वाले हैं। अगर उसमें 2-4 बंदे कुछ गलत भी बोलते हैं ना, तो उनको नज़रअंदाज कराना, ठीक है ना। ठीक है। उनकी तरफ ज़्यादा टेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखना, एक बात बता दूं आपको, अब हमारे आज की डेट में हमारे देश के बाप बोलूँगा मैं, जिन्होंने इस देश को जननी दी है, रतन टाटा जी। वाकई जी, ठीक है ना। सबसे पहले तो उनको मैंने तो देखो जी कैमरे पे अभी से पहले, आपसे पहले मैंने समझ लो मेरी ये चौथी वीडियो है। अभी 3 वीडियो में डाल चुका, आलू की, टमाटर की, सब्जी की। मेरी अभी ये चौथी वीडियो बन रही। मैंने अभी कैमरे में नहीं बोला, कैमरे में बोलना एक अलग चीज़ होगी, पर जो काम करने का था ना, मैंने आपको सुबह सुबह बता दिया था। मैंने जो अपना काम कर दिया रतन टाटा जी के लिए। ये हमारे आज नेफेड की बिक्री करने को आए हैं। कितनी गाड़ी है नेफेड में बिक्री की? एक गाड़ी प्याज है, सिर्फ एक। आज कुल 1 गाड़ी नेफेड में प्याज है। अच्छा जी। हाँ, ये क्या होता है, ये लोग भी सरकारी महकमे वाले कभी माल कम कर देते हैं, कभी माल बढ़ती कर देते हैं, लेकिन भूख खाने वाले को तो प्याज चाहिए ना, उसको सरकारी महकमे से क्या मतलब है बात? ठीक है जी। है? अब 1 गाड़ी नेफेड की क्या पूरे हिंदुस्तान की पूर्ति कर सकती है क्या? बात नहीं कर सकती है। हिंदुस्तान को 2000 गाड़ी प्याज चाहिए। हाँ, NCCF की जरूर 10 गाड़ियाँ आज हमारे पास मंडी में, अपनी दुकानों पे हमारे पास। ठीक है जी। और माल बहुत अच्छे आ रहे हैं NCCF के इस बार, क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। हमारे पास से सब जगह माल जा रहा है, माल ग्राहक हर जगह का माल लेके जा रहा है। ये माल हरियाणा में पूरे में जा रहे हैं, पंजाब पूरे में जा रहे हैं, जम्मू पूरे में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं माल यहाँ से। हर जगह की डिमांड है इस टाइम पे। कोई भी आदमी इस टाइम पे 30-40 टन की गाड़ी नहीं मंगाना चाह रहा। हर आदमी दिल्ली से 5-10 टन 15 टन प्याज मंगाना चाह रहा है, ठीक है ना। उनको 5-10 टन 15 टन में क्या 2-4 टन नया माल चला जाता है सूखा, और 2-4-10 टन पुराना प्याज चला जाता है सूखा। ठीक है जी। नया भी सूखा जो आ रहा है, हम उनको नया और सूखा बेच देते हैं। 2-4-5 टन जिसको पुराना बढ़िया चाहिए उसको पुराना बढ़िया बेच देते हैं। ठीक है जी। उसकी पूर्ति हो रही है, हमारी बिक्री हो रही है, दुकानदारी में कोई कमी नहीं है। 40-45 गाड़ी प्याज रोज बिक रहा है। इस भाव में 30 टन की 40-45 गाड़ी प्याज बिकना कम नहीं है प्याज। ठीक है, बहुत अच्छी बिक्री है। मैं किसी भी किसान को ये बोलूँगा, घबराओ मत, माल को आराम आराम से बिक्री करो, भाव की कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। बाकी राणा जी के चैनल के माध्यम से आपको रोज के बाजार मिल रहे हैं। अभी तो आज टाटा जी के बारे में भी बता दो। रतन टाटा जी देखो जी, इस देश के माई बाप हैं। कहने के लिए हमारे यहाँ पे 3 बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, 4 बिजनेसमैन हमारे यहाँ बहुत बड़े रहे हैं। आज तक ये नहीं समझ में आया कि हाँ जी, हमारे यहाँ महिंद्रा जी बहुत बड़े हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे अंबानी जी यहाँ के इंडस्ट्रिस्ट हैं। हमारे यहाँ अडानी जी बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट है। हमारे बिरला जी बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट है। हमारे यहाँ टाटा जी बहुत बड़े इंडस्ट्री है। लेकिन इस देश के अंदर जो काम रतन टाटा जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। कोरोना काल आया था जब, तो उन्होंने एक बात कही थी मोदी जी को, यदि मेरा सारा कुछ बेच के भी आपके काम आए ना, बेच दो, जो चाहे मेरा वो ले लो। जब भी इस देश के ऊपर कोई आपदा आई है, सबसे पहले खड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे वो मेडिकल सेक्शन हो,
चाहे वो आयरन सेक्शन हो, चाहे वो कोई भी अपना व्हीकल सेक्शन हो, कोई भी चीज़ें, ठीक है जी। उन्होंने हमेशा इस देश के अंदर युग परिवर्तन किया है। आप ये नोट करो कि सारी कंपनियां जो गाड़ियों की आती थी या तो जापानीज़ थी या कोरियन थी, ठीक है ना, या चाइना बेस थी, ठीक है ना। पहले पुराना तो जापानीज़ और कोरियन ही होती थी, लेकिन रतन टाटा जी ने इंडिगो से गाड़ी से शुरुआत करी थी अपनी। ठीक है जी। वो इंडिगो गाड़ी के बाद में उन्होंने करीबन 150 तरीके की यहाँ व्हीकल गाड़ियाँ दी, हाँ जी। यहाँ तक कि रेंज रोवर तक की कंपनी को अपने अंदर ले आए उठा के। ठीक है जी। उन्होंने जो युग परिवर्तन किया, अच्छा उन्होंने हमेशा इस चीज़ को कोशिश करी कि मैं इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बांटूँ। ठीक है जी। आज रतन टाटा जी की हज़ारों फैक्ट्री होंगी इस देश के अंदर, जो हज़ारों लोगों को रोज़गार, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रही है। ठीक है जी। मेरा इस बात से एक ही बात कहना है, ऐसे हमारे देश के बड़े नेताओं के, ऐसे जो लोग हमारे यहाँ बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे इन लोगों की जब भी ऐसी दिक्कत हो या कोई ऐसी परिस्थिति रही है तो हमारे देश को बंद करना चाहिए पूरे। ठीक है जी। इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देनी चाहिए। चलो जी, हमने तो आपको बताया जी, कैमरे पे भी बता दूं जी, मैंने जैसे सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण को जल का लोटा दिया जी, तो उनको बोल दिया कि हे श्री हरि, आज इसमें से आप भी रखो और रतन टाटा जी को भी दो, उनको जो है मुक्ति प्रदान करो, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा और उनके आगे ना पीछे, बिल्कुल, क्योंकि उनका कोई है नहीं जी। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से जो है जल का देखो जी, लोटा। उन्होंने दोस्तों, हमारे किसान भाइयों जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं, तो आपसे भी विनती है कि एक लोटा रतन टाटा जी के नाम का भी जो सूर्य भगवान को दे दो, वो भी तृप्त हो जाएंगे और श्री हरि जी के चरणों में लीन हो जाएंगे। बिल्कुल। देखो जी, ऐसे हमारे माई बाप, हम तो हमारे माई बाप बोलेंगे इनको, ठीक है जी। हमारे पिता समान इन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते, ठीक है ना। मैंने अपने जीवन में 3 गाड़ियां ली जी टाटा की। हाँ। सबसे पहले ली टाटा 709, नई बिल्कुल। फिर ली टाटा सुमो, फिर ली मैरीना, टाटा मैरीना जो इंडिगो थी ना, मैरीना। 3 गाड़ियां ली टाटा की। ये हमने टाटा की सुमो बहुत चलाई है गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, ठीक है। रोड की रानी थी जी। हाँ, टाटा जैसी कंपनी इस देश को मिलनी बड़ी सौभाग्य की बात है, ठीक है ना। टाटा जैसे खानदान इस देश में पैदा होना बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं लाखों करोड़ों लोगों से बोलना चाहूँगा, हमारे को उनके विचारों और उनके कर्मों पे चलना चाहिए, ठीक है जी। उनसे सीखना चाहिए कि पैसा कमाना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अपना इस समाज के प्रति कुछ ना कुछ दायित्व आदमी को अदा करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है A271। हाँ जी। फर्म का नाम है गुरदास मल देवराज और मेरा मोबाइल नंबर है 99 21 11 00 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत नमस्कार जी धन्यवाद। राणा जी, नमस्कार।